नमस्कार दोस्तों। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों में सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अन्य नाम है गेस्टाल्ट थ्योरी। चलिए देखते हैं सिद्धांत के बारे में। प्रतिपादक थे वर्दीमर, जिन्होंने 1911 में ये सिद्धांत दिया। प्रयोगकर्ता जो थे वो कोहलर थे 1916 में। सहयोगी कोफा 1920 में इनकी एक पुस्तक आई थी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। देखिए, इस सिद्धांत को जो लोकप्रियता थी वो उस टाइम मिली जब कोफा की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट प्रकाशित हुई। इन्होंने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को दिया जो 1920 में प्रकाशित हुई। देखिए, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो वनमानुष पर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनमानुष का नाम सुल्तान था। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे ये सिद्धांत क्या था। देखिए, इस सिद्धांत में उन्होंने एक बॉक्स लिया। सबसे पहले बारी बारी से उन्होंने इस वनमानुष को उस बॉक्स में बंद किया। सबसे पहले वनमानुष को बॉक्स में बंद कर दिया गया और जो बॉक्स के अंदर था एक छोटा डब्बा रख दिया गया और कुछ ऊंचाई पर कुछ केले टांग दिए गए। वनमानुष ने पहले पूरी समस्या का अध्ययन किया, उसके बाद उसने उस छोटे बॉक्स के ऊपर चढ़ करके केले प्राप्त कर लिए। अगले बॉक्स में केलों की ऊंचाई बढ़ा दी गई और अब 2 बॉक्स रख दिए गए। फिर उसने पूरी समस्या का अध्ययन किया और बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख करके केले प्राप्त कर लिए। इसके बाद तीसरी बार केलों को पिंजरे के बाहर रखा गया और एक छड़ी पिंजरे के अंदर रख दी गई। जैसे ही वनमानुष को भूख लगी, उसने छड़ी की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार केलों की दूरी बढ़ा दी गई और अब पिंजरे के अंदर 2 छड़ियाँ रख दी गई। वनमानुष ने दोनों छड़ियों को जोड़ करके केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ये समस्या आखिर क्या थी। देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनुष्य हमेशा समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटकर हल नहीं करता, बल्कि पूरी समस्या को हल करता है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका जो मतलब है, जो शाब्दिक अर्थ है वो है पूर्णाकार। ठीक है, देखिए एक शब्द यहाँ पर आया सूझ। सूझ क्या होता है? सूझ एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी समस्या को हल करता है। चलिए देखते हैं इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला शब्द गेस्टाल्ट सिद्धांत, मतलब पूर्णाकार। समग्रवादी सिद्धांत, वही मतलब इसका है। पूर्णाकार सिद्धांत वही होगा। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। पहले पूरी समस्या देखेगा और उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसे हल कर लेगा। तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सूझ जो होती है वो आकस्मिक या तत्कालिक होती है। ये पहले किसी समस्या को देखने के बाद ही आएगी, किसी समस्या से पूर्व सूझ नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महत्व या गुण। सबसे पहले देखते हैं हम समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। समस्या को सबसे पहले पूर्ण रूप से देखी जाएगी, उसके बाद उसका हल किया जाएगा। कठिन विषयों के लिए उपयोगी। मान लिया मैथ में कोई क्वेश्चन है, पहले पूरी समस्या को देखेंगे, फिर छोटे छोटे भागों में बांट करके उसे सोल्व कर देंगे। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी और स्वयं खोज करके सीखना, ये इसके महत्व थे। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के लेखक हैं? कौन है? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट 1920 में कोफा के द्वारा प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 2, सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे, प्रयोगकर्ता नहीं। प्रवर्तक थे वर्दीमर। प्रश्न नंबर 3 आसान है, वनमानुष का क्या नाम था? वनमानुष का नाम था सुल्तान। प्रश्न नंबर 4, सूझ होती है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है 3, यानी आकस्मिक और तत्कालिक। सूझ आकस्मिक और तत्कालिक होती है। ये था सूझ का सिद्धांत। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आपकी समझ में ये आसानी से आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।